बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सरकार हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत ही ईमान अफरोज और दिलचस्प वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और जिन्नातों के एक बादशाह का। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में होता कुछ यूँ है कि गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक मुरीद की बेटी को एक जिन्नात एक सर्कस जिन उठाकर ले जाता है। तो उसके बाद कैसे आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मुरीद की इमदाद फरमाते हैं और कैसे होता है जिन्नात के बादशाह से उस मुरीद का सामना। प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस वाक़ये को सुनकर आपको ये मालूम पड़ेगा कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिन्नात भी कितना अदब करते हैं। यहाँ तक कि जिन्नातों के बादशाह भी आपके नाम पर अपना सर झुका दिया करते हैं। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आलमे नूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का दबदबा और रोब तमाम मखलूक पर है, जिसमें से इंसान, जिन और सभी मखलूकात शामिल है। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, तभी आपका एक मुरीद दौड़ा हुआ गौसे पाक की बारगाह में आया और आने के बाद में अर्ज की कि हुजूर सरकार गौसे आज़म, मेरे पैर में बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन्होंने अर्ज की, सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार मेरी इकलौती बेटी है, वो बड़ी खूबसूरत है। मेरी सरकार, मैंने अपनी बेटी को आज तक घर में रहकर ही तालीम दी है, मैंने अभी तक बाहर किसी काम से नहीं भेजा है। सरकार, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इज्जत के बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वहां छत से वापस नहीं आई। मेरे छत के ऊपर दीवारों भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फांक कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस से भी मैंने पता करवा लिया, मैंने रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, लेकिन कहीं पर भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। सरकार गौसे आज़म, मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ठहर जाओ। गौसे आज़म ने अपनी निगाहें बंद की और चंद ही लम्हों के बाद निगाहें खोलते हैं और अपने मुरीद से फरमाया, अपने दिल की बेताबी दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी, जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि मेरे मुरीद, तुम जानते हो गर्क के वीराने को मुरीद ने अर्ज की, सरकार बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में जाते हुए भी डर लगता है। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि तुम गर्क के वीराने में चले जाओ, पहला टीला छोड़ देना, दूसरा टीला भी छोड़ देना और तीसरे टीले की चोटी पर जाकर के बैठ जाओ और वहां जाकर के मेरा नाम लेना। बिस्मिल्लाहि अला नियति शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ के अपने उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहां से जिन्नातों की फौजें गुजरना शुरू होगी और जिन्नात दहाड़ते हुए भयानक आवाजों से निकलते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी जिन्नात मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो सारे जिन्नातों की फौज निकल करके चली जाएगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी और वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े
पहाड़ों दरख्तों को उखाड़ सकता है वो ये काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को वो भी नहीं पार कर सकता। दोस्तों, हुजूर गौसे आजम अपने मुरीद से फरमा रहे हैं कि वो शहंशाह जिन्नात फिर आपसे पूछेगा तो आप पूरी दास्तान उसको बता देना कि मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ। मुझे अपनी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौमे जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आजम का ये मुरीद चल देता है गर्क के दीवाने की तरफ। 2 टीले छोड़ने के बाद में तीसरी टीले पर जाकर के बैठ जाता है। गर्क के वीराने में जाकर हुजूर गौसे आजम के नाम लेकर अपनी उंगली पर दम किया और अपने चारों तरफ लकीर खींच कर बैठ जाता है। जिन्नातों की फौजें गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े भयानक जिन्नात, बड़े बड़े खतरनाक, बड़े बड़े डरावनी शक्ल वाले जिन्नात गुजर रहे हैं और उसके ऊपर हर तरह से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौसे आजम के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो उससे टकरा करके भाग जाते हैं। सारे जिन्नातों की फौजें निकल करके चली गई। आखिर में आती है शहंशाह जिन्नात की सवारी। वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आ रहा था जब उसने अपने रास्ते के किनारे पर एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ उन पर हमला करने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे आजम के नाम पर खींची हुई लकीर से जाकर के टच हुआ तो वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाता है। पूछता है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, बात क्या है? हुजूर गौसे आजम के मुरीद ने अपना पूरा मुद्दा पेश करना शुरू कर दिया। मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी कपड़ा सुखाने के लिए, मेरी लड़की गायब हो गई। हाँ, कोई जिन्नात उसको उठा कर ले गया है। मेरी लड़की मुझे आज ही चाहिए, जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने जब हुजूर गौसे आजम का नाम सुना तो आवाज दी और अपनी पूरी फौज जिन्नात को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद में कहा कि देखो, ये हुजूर गौसे आजम का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन्नात उसको उठा कर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समुंदर की गहराई में, दरियाओं की गहराई में उतर जाओ, कुओं की गहराई में उतर जाओ, पहाड़ों में, वीरानों में लताश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो। जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आना है और जो जिन्नात उस लड़की को लेकर के गया है उसको भी लेकर आना है। पूरी फौजें जिन्नात चल देती है। फिर शहंशाह जिन्नात ने वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आ करके ये मत कह देना कि लड़की हमको नहीं मिली है, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे पाक अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारे के सारे फौजी जिन्नात दरियाओं की तह में, खंडरों में, आबादी में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों की खोह में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद जिन्नात तो उस लड़की को ले गया था और वो लड़की उन दोनों को शहंशाह जिन्नात की बारगाह में ले आए और जिन्नातों ने कहा, ऐ शहंशाह जिन्नात, हमने इसको बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। जिन्नात ने पूछा कि ये बता, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुझे ये पता नहीं है कि हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? तुझे हुजूर गौसे आजम के शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? जिन्नात ने कहा, शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खुला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में बेफिक्री खड़ी थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि नादान, तूने पूरी कौमे जिन्नात को खतरे में डाल दिया। अगर शेर की निगाहें जलाल उठ जाती तो पूरी कौमे जिन्नात को दुनिया की किसी कोने में पनाह नहीं मिलती। शहंशाह जिन्नात ने एक जिन्नात जल्लाद को बुलाया और उसको हुकूमत दे दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो, उसको कत्ल कर दिया जाता है और उस लड़की को गौसे आजम के मुरीद के
حوالے کرके शहंशाह जिन्नात ने कहा कि ये लीजिए और शेख की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना और तुम्हारी बेटी जिंदा सही सलामत आज ही पूरी इज्जत के साथ तुमको मिल गई है। शहंशाह जिन्नात इतना कह करके चल देता है। गौसे आजम के मुरीद ने आवाज दी, शहंशाह जिन्नात जरा हमारी बात सुनो। शहंशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है। गौसे आजम के मुरीद ने कहा कि ये बताओ क्या तुम लोग भी हुजूर गौसे आजम को मानते हो? इतना सुनना था। शहंशाह जिन्नात ने कहा, हुजूर गौसे आजम जैसे इंसानों के शेख हैं, जैसे वो इंसानों के हाकिम हैं, वैसे जिन्नातों के भी हाकिम हैं, जिन्नातों के भी पीर हैं। शेख की निगाहें जलाल जब उठ जाती है तो पूरी कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमने ये देख लिया कि जब लड़कियां बहन बेटियां जब बेपर्दा घर से निकलती है तो न जाने कितनी खुफिया मखलूक रास्ते में चलती है, न जाने कितने मनचले जिन्नात हमारी बहन बेटियों को बेपर्दा देख के उन पर आशिक हो जाते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है वो आप मजारों में जाकर देखिए, किस तरह से इधर उधर खेलती कूदती और हाजिरी लगाती नजर आती है। प्यारे दोस्तों, इसलिए आकाए करीम ने फरमाया है कि तन्हाई में भी अपनी बेटी को छत पर अकेला मत जाने दो। ये शरीयत मुस्तफ़ा के कानून है, इस पर अमल कीजिए तो आप जरूर इन सारी बलाओं से दूर रहेंगे। घर में रहें तब भी पर्दे का एहतमाम करें, घर से जब बाहर जाएं तब भी पर्दे का ख्याल रखें। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।